औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबसे बात करना चाह रहा था आज आपके सामने जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो जबर और फिस्तायत का निज़ाम कायम है। पहले स्क्रिप्ट ये होता था कि तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और जेल से वो नमूदार होते थे प्रेस किसी भी प्रेस क्लब के अंदर 9 मई की मजम्मत करते थे, जिसकी मजम्मत पूरा पाकिस्तान वैसे भी करता है, जिसकी मजम्मत तमाम पॉलिटिकल पार्टी बाशमूल तहरीक इंसाफ ने हमेशा की और करती रहेगी, जिसकी एज अ पाकिस्तानी हम सब ने मजम्मत की। और चेयरमैन इमरान खान क्योंकि वो 9 मई वाले दिन जेल के अंदर थे, जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने भी उसकी मजम्मत की जब उनका पता चला। तो उसके बाद उनके नाकर्दा गुनाहों की उनको माफ़ी मिल जाती थी और वो या तो उन्हें नई पार्टी बना लेते थे या घर जाके बैठ जाते थे। इस वक्त जो अब ट्रेंड चेंज हुआ है, तरीका का स्क्रिप्ट चेंज किया गया है, उसमें अब तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ के जेल में नहीं डाला जाता, तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा कर लिया जाता है, अबडक्ट कर लिया जाता है। उस्मान डार साहब, फरूख हबीब साहब, सदाकत अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब, ये सब वो हैं जिनको अबडक्ट किया गया। 3 दिन पहले उस्मान डार साहब जो 4 हफ्ते पहले कराची से अबडक्ट किया गया था, उनकी वालदा, उनके भाइयों के बयान आपके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनकी पटिशन दाखिल है कि उनको अगवा कर लिया गया है, अबडक्ट कर लिया गया, उनको बरामद कराया जाए। तो वो एक लाहौर में एक एंकर के घर नमूदार होते हैं, उनके एक इंटरव्यू देते हैं। आपको पता है कि सब पाकिस्तानी चीज समझ चुका हुआ है कि वो किस जबर और फसादियत के नीचे वो टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया गया होगा। आज जो मैं मेन बात आपसे करना चाहता हूँ, एज अ मुसलमान मैं ये हल्फ उठाता हूँ, अब ये बात हल्फ पे करता हूँ कि मुझे तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हुए लगभग 21 साल हो गए। मैं 2003 में तहरीक इंसाफ में शामिल, इसके अंदर लामहला मीटिंग्स हुई होंगी चेयरमैन साहब के साथ, कभी जनरल सेक्रेटरीज के साथ, कभी रीजनल जनरल सेक्रेटरीज के साथ, और इस तरह की जिस तरह पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। आज तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी भी तनसीबात पे, चाहे वो सरकारी तनसीबात हो, चाहे वो मिलिट्री तनसीबात हो, या चाहे वो प्राइवेट तनसीबात हो, कभी भी चलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन, कभी भी कोई मशवरा, कभी भी कोई ऑर्डर आज तक नहीं दिया। वो हमेशा जो बात करते थे वो अमन की बात करते, और वो जो बात करते थे अमन की, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड साबित करता है। 97 से लेके आज तक आप देखें, हमने चीफ जस्टिस मूवमेंट में शरीक हुए, लॉन्ग मार्च हुई, एक गमला नहीं टूटा। हमने ड्रोन्स के खिलाफ अमन मार्च किया, एक गमला नहीं टूटा। वजीरिस्तान था, एक गमला नहीं टूटा। हमने उसके बाद दोबारा पनामा के ऊपर लॉन्ग मार्च किया, एक गमला नहीं टूटा। अभी रिसेंटली हमने जो लॉन्ग मार्च किया था, और आपके सामने वहां बड़ा एक टेंस सिचुएशन आ गई थी, तो खान साहब ने वहां से इस्लामाबाद से वापस चले गए थे। जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां से वापस चले गए थे। उन्होंने कहा था कि हमने कोई टकराव की सियासत नहीं करनी, हमने तशद्दुद की सियासत नहीं करनी, हम तहरीक इंसाफ और रियासती इदारों को आमने सामने खड़ा नहीं कर सकते। और हमेशा अमन की बात करने वाली बात की इमरान खान साहब ने। तो आज के बाद, क्योंकि आपके सामने जो नया तरीकाकार आया है उसमें वो अबडक्ट कर लिया जाता है, तो अगर मुझे अबडक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद कोई मैसेज आता है मेरी तरफ से, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मेरी, या मेरा टीवी प्रोग्राम कराया जाता है, कोई वीडियो मैसेज आता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक जबर के नीचे है, एक फिस्तायत के नीचे है। मैं कल भी तहरीक इंसाफ में था, मैं आज भी तहरीक इंसाफ में हूं, मैं कल भी तहरीक इंसाफ में हूं। हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के मसाइल खत्म करना चाहते हैं। आए मिल के हमारा साथ दें, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन करीब है जब खान साहब इज्जत के साथ बाहर आएंगे और हम एक नया पाकिस्तान हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज फरद अब्बास अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हल्फन बयान देता हूं कि ना इमरान खान साहब ने कभी मुझे कहा, ना इमरान खान साहब ने कभी मेरे सामने किसी को कहा कि आपने पुरतशद्दुद एहतजाज करना है, पुरतशद्दुद जलसा करना है, पुरतशद्दुद जुलूस निकालना है, या कोई हंगामा आराई करनी है। और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, न मैंने कोई पुरतशद्दुद हंगामा या एहतजाज किया, न मैंने किसी को कहा कि आपने पुरतशद्दुद एहतजाज करना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, न किसी सरकारी इमलाक को, न किसी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने में या उसको तबाह करने में मैं मुलव्विस हूं।
میں ایک اور بات ریکارڈ کا حصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. میں یہ بات واضح کر دوں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے. ہماری فوج ہمارا فخر ہے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور مجھے ایک محب وطن پاکستانی ہونے اور پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہونے پہ فخر ہے. پاکستان زندہ باد. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.